आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जब विपक्ष को आप कैसे मान लोगे? राहुल गांधी विदेश में जाके अपने देश की नाम खराब कर रहा है, अपने देश को ही बदनाम कर रहा है, जो उसको हम प्रधानमंत्री बना देंगे? कभी भी नहीं। आज मायावती बोलते दलित की बेटी कहती है, वो क्यों नहीं कहती मैं करोड़पति हूँ? अब पहले के प्रधानमंत्री ने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान को बेच खाया। आज तक हिस्ट्री उठा के देख लो, जब से ये आज़ाद हुआ है देश, तब से विदेश नीति में जितने सफल मोदी जी हुए हैं आज तक कोई नहीं हुआ। वो दोनों जो है ना, अपना माल बेच के जो है वो दुनिया को लड़ाते हैं। लेकिन मोदी जी की ये खासियत है कि अमेरिका से ही बना रखी है, रशिया से ही बना रखी है। राहुल गांधी को तो बोलने की तमीज़ नहीं है। बहुत बढ़िया है, कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कुछ जो उड़दंगी होते हैं वो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था सही है। जो शासन में अखिलेश यादव के शासन में थे वो सारे के सारे बंद कर दिए उसने, क्योंकि वो अभी तक अखिलेश के टाइम में जो है ना, वो जो गुंडागर्दी करते थे। मैं कहता हूँ अखिलेश जितना काम तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है जितना अखिलेश ने किया है। बीजेपी ने बहुत बदलाव किया जो 70 सालों में नहीं हो, 10 साल के अंदर होकर दिखा दिए जो। स्वामी जी, मुझे आप एक बात बताइए, सब लोग तो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, आप भी तारीफ ही करेंगे? बिल्कुल तारीफ करूंगा, क्यों कि मोदी जी ने जितनी विदेश नीति मोदी जी की अच्छी है उतनी शायद आज तक किसी की नेता की नहीं हुई। आज तक हिस्ट्री उठा के देख लो, जब से ये आज़ाद हुआ है देश, तब से विदेश नीति में जितने सफल मोदी जी हुए हैं आज तक कोई नहीं हुआ। क्या अंतर मानते हैं आप पहले की विदेश नीति में, मोदी जी के आने के बाद की विदेश नीति में? आज की डेट में विदेश के अंदर मोदी जी कहीं भी चले जाओ, उनकी इज्जत से, सम्मान से उनको इस्तकबाल किया जाता है। पहले नहीं किया जाता था। पहले नहीं किया जाता था। वही ये मोदी थे जो आज की आपने अगर अखबार में पढ़ा हो तो मोदी जी अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाउस के सामने खड़े थे और उनके कोई इज्जत नहीं थी। आज की डेट में अमेरिका का प्रेसिडेंट भी उनकी अगवानी के लिए आता है। क्यों? बदलाव है, बदलाव है ये मोदी जी की विदेश नीति है। साउथ और नॉर्थ दोनों को एक करके चलते हैं वो। तो आपके लिए तो हो गया विदेश नीति में बदलाव। अगर मैं देश की बात करूं, देश में क्या बदलाव है मोदी जी के आने के बाद? क्या बदलाव नहीं है, आप ये मेरे को ये बता दीजिए, देश में क्या बदलाव नहीं है? उन्होंने क्या नहीं दिया देश को? आज की डेट में जो इंटरनेट सर्विसेज दी है वो आज तक किसी ने नहीं दी। जो इंटरनेट सर्विसेज जो मोदी जी ने दे दी वो आज तक नहीं दी। कैशलेस करने जा रहे हैं वो। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि सारी सुविधा तो जी अडानी के द्वारा मिल रही है, अंबानी के द्वारा मिल रही है, जो उनके दोस्त है। अंबानी अडानी का अलग छोड़ दो मैटर है। अंबानी अडानी से कोई मतलब है? वो व्यापारी हैं, वो तो व्यापार करेंगे। जैसे अमेरिका और रशिया वर्ल्ड में दो व्यापारी हैं, वो दोनों जो है ना अपना माल बेच के जो है वो दुनिया को लड़ाते हैं। लेकिन मोदी जी की ये खासियत है कि अमेरिका से ही बना रखी है, रशिया से ही बना रखी है। ये उनकी विदेश नीति है। पहले के प्रधानमंत्रियों में अगर मोदी जी की तुलना करूं मैं, है कोई तुलना लायक? बहुत तुलना है। मोदी जी पहले के प्रधानमंत्री ने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान को बेच खाया। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान को बेच खाया। चंद्रशेखर ने आजाद बेच खाया। उस समय मुद्रास्फीति में क्या पोजीशन थी और आज मुद्रास्फीति की क्या हालत है, आप देखिए। चलिए, तो हो गई देश की बात। अब करते हैं आपके शहर की बात। सांसद कब आए? सच्ची सच्ची बताना बिल्कुल। हमारे जो है ना, कम से कम महीने में 2 चक्कर लगाते हैं इधर। विकास की क्या स्थिति है? विकास बहुत बढ़िया है। एजुकेशन हब है यहाँ पे। पानी की समस्या जरूर है, लेकिन उसके लिए भी प्रयासरत है। बोरवेल हो रहा है यहाँ पे। साहिबाबाद में भी बोरवेल करवाने की तैयारी चल रही है कॉरपोरेशन की तरफ से, और वो बोरवेल तैयार हो जाएगा तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। मुझे आप एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त बन पाया? सड़कों की व्यवस्था कैसी है? सड़कों की व्यवस्था इतनी बढ़िया है। इन्होंने, हमारे भाई साहब ने बताया तो था आपको कि जो मुजफ्फरनगर जाने में इनको 6 घंटे लगते थे, आज वो 2 घंटे में मुजफ्फरनगर पहुँच जाते हैं। चलिए, ये तो होगी मुजफ्फरनगर की बात। अभी जब आप लाजपत नगर से आते हैं तो यहाँ एक गड्ढा हो रहा है आपके गेट के पास, बहुत बड़ा गड्ढा। बरसात में तो देखो, वो गड्ढे तो बरसात में होते ही हैं। गए हुए कितना टाइम हो गया है? बरसात जाने से क्या वो गड्ढा कर रहे हैं, भर भी रहे हैं। अर्थला के पास गड्ढा बता रहे हो आप। अर्थला के पास गड्ढा जो है वो भरने भी की तैयारी भी है। कितनी सड़कें खराब है शहर की, आपको पता है? ज़्यादातर सड़कें ठीक है। ज़्यादातर सड़कें ठीक है, उसमें से आप 20% कह सकते हो खराब है, लेकिन 80% सड़कें गाजियाबाद की सही है। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था का बहुत बढ़िया है। कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कुछ जो उड़दंगी होते हैं वो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था सही है। इसमें है कोई टक्कर का नेता? विपक्ष में कोई टक्कर का नेता नहीं है। राजीव गांधी को तो बोलने की तमीज़ नहीं है। राहुल गांधी को तो बोलने की तमीज़ नहीं है। वो बोलने की उनको 53 साल की उम्र में जितना मैच्योर होना चाहिए उतने मैच्योर नहीं है वो।
विपक्ष आपस के अंदर टकरा अभी भी बना है, इंडिया बनाया है उन्होंने, लेकिन आज भी वो अलग अलग बयान देते हैं। अपने बुजुर्ग हैं हमारे, वो जो कुछ कहते हैं सही कहते होंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि जो विकास मोदी के टाइम में हुआ है वो आज तक किसी प्रधानमंत्री के टाइम में नहीं हुआ। तो आपके लिए भी एक ही ऑप्शन है, एक ही जरूरत। हाँ जरूरत। आप वो आपके लिए तो जरूरत है, मेरे लिए थोड़ा जरूरत है। नहीं है ऑप्शन, गलत बात वर्ड बोल रहे। ऑप्शन नहीं है, जरूरत जरूर है, ऑप्शन नहीं कह सकते आप। आज की बताओ, उत्तर प्रदेश में योगी के आने के बाद कितना विकास हुआ है। क्राइम उन्होंने बंद कर दिया। जो शासन में अखिलेश यादव के शासन में थे वो सारे के सारे बंद कर दिए उसने, क्योंकि वो अभी तक अखिलेश के टाइम में जो है ना वो जो गुंडागर्दी करते थे। तो आपके लिए भी जरूरत सिर्फ मोदी जी हैं। हाँ जी, मुलायम सिंह अतीक अहमद का कुत्ता लेके घूमते थे, आज वो अतीक अहमद कहाँ चले गए योगी के आने के बाद? कौन कुत्ता लेके घूमते रहते मुलायम सिंह यादव। ये बात कहाँ पर किसने बताई आपको? पूरे न्यूज में है वो। आप कैसी बात करते आप हो? मुझे दिखाइए मनु से, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, फोटो दिखाइए। अभी टाइम लगेगा, दिखा दूंगा पर आपको, जो कुत्ते के साथ प्यार करते हुए को। आज देखो, प्यार करना और अतीक का कुत्ता लेके घूमना दोनों चीजों में अंतर है। कुत्ता लेके तो एक ही चीज तो है जो एक कुत्ते चीज, मैं आपके घर आया, आपके पास कोई कुत्ता है, कुत्ता मुझे प्यार करे, मैंने उसके माथे पे हाथ फेर दिया, तो उसे कुत्ता घुमाना नहीं कहेंगे? न, कुत्ता घुमाने जैसे ही है ये। अच्छा, कुत्ता घुमाना जैसे हो तो आपके अनुसार होगी। किसके घर गए? एक क्रिमिनल के घर में जाके। आज वो क्रिमिनल कहाँ पे है? तो बीजेपी सरकार में क्रिमिनल नहीं बचे हैं? नहीं बचे हैं, निमेट रहा बाबा जी। अगला पीएम वही है, मोदी के बाद नंबर उन्हीं का ही है। जो प्राथमिकता दी जाएगी उन्हीं को ज़्यादा दी जाएगी, उनको क्यों दी जाएगी, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि वो सबके लिए बराबर चलते हैं। उसके लिए गुनाहगार को ये नहीं है कि ये मेरा भाई है, इसको गुनाह कम करा तो इसको कम सज़ा मिलेगी। वो बराबर दर्जे की सज़ा देता है सबको, बराबर का जो भी क्राइम, जो जैसा क्राइम करता है उसको क्राइम के अनुसार सज़ा देता है। वो किसी की जात बिरादरी देख के सज़ा नहीं देता है। तो यार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ठाकुरवाद बहुत चल रहा है। ऐसे कितने मारे हैं ठाकुर से, देख लो ना आप। कितने मारे हैं बताइए? तो आप देख लो रजिस्ट्री निकाल के, कितने नहीं मरे हैं। न्यूज़ पे सर्च करो कितने मारे हैं। बीजेपी के राज में कितने ठाकुर विधायक है जो अपराधी हैं, जो बाहुबली हैं? बाहुबली तो बहुत है, वो तो पहले भी थे बाहुबली। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो गलत काहे में है, वही दिखाओ ना, साबित करके दिखाओ ना उनको। कितने नेताओं पर रेप का आरोप लगा आपको पता है? एक प्रदीप सेंगर पे लगा था, प्रदीप सेंगर पे लगा था। वो जेल में काट के आया, नहीं आया काट के? अगर वो जेल में नहीं गया तो बताओ आप मेरे को। तो बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हैं बीजेपी से। संतुष्ट है भैया, मेरी बात सुनो। आप ये देखो, जो एक नोएडा में ये कांड हुआ था पोदार वाला, उस समय शिवपाल यादव नोएडा के अंदर आए थे। तो इतने बड़े कांड को शिवपाल यादव जी ये बोल के चले गए थे कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। क्या ये सही है? अब मुझे एक बात बताइए, चलिए शिवपाल यादव को छोड़िए, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश पे आ जाते हैं। अलीगढ़ से आते हुए एक फैमिली के साथ गैंग रेप हुआ था। नोएडा की फैमिली थी, जो नोएडा के ये उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी थे, अखिलेश की गवर्नमेंट होने के बाद उन्होंने क्राइम करने वालों का नाम तक चेंज कर दिया था। जो कि एक परमानेंट कम्युनिटी से आते थे, उनका नाम पे हिंदू रख दिया गया था। वोट बैंक की राजनीति के लिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश पिछड़ा क्यों है? अखिलेश ने काम बहुत किया है, लेकिन अखिलेश गया है किसमें? वोट बैंक के चक्कर में। सिर्फ उनको लुभाने के लिए, यादव या मुस्लिम, उनको लुभाने के चक्कर में अखिलेश गया है। काम किया अखिलेश यादव? अखिलेश ने काम किया है। मैं कहता हूँ अखिलेश जितना काम तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया है जितना अखिलेश ने किया है। लेकिन वो दो कम्युनिटी के चक्कर में पिसके बर्बाद हो गए। घर की लड़ाई में दो कम्युनिटी के चक्कर में। अब कोई है ऑप्शन? नहीं है तो फिलहाल नहीं है। तो विपक्ष में कोई नेता है ही नहीं। जब विपक्ष को आप कैसे मान लोगे? राहुल गांधी विदेश में जाके अपने देश की नाम खराब कर रहा है, अपने देश को ही बदनाम कर रहा है। जो उसको हम प्रधानमंत्री बना देंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये जो सारे नेता मिल रहे हैं, फिर फायदा क्या हो रहा है इनका? भाई इन सब की प्रॉपर्टियाँ चेक करवा लो ना, आप पता लग जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए आ रहे हैं क्या साथ में? यही तो कारण है। जब इनको दिखता है कि कोई कांड हो गया तो तब इनको दलित नजर आते हैं, अदरवाइज इनको दलित नहीं नजर आते। आज मायावती बोलते दलित की बेटी कहती है। वो क्यों नहीं कहती मैं करोड़पति हूँ? अब कितने पैसे थे जब वो चुनाव लड़ने आई थी, और आज क्या प्रॉपर्टी है उसके पास? उस चीज को कौन नहीं देख रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। हमें क्या देखना है? हमें देखना हमारे बच्चे शाम को सुरक्षित घर पे वापस आ जाएं। पहले नहीं आते थे? नहीं आते थे भाई साहब, इतना बुरा हाल था। दिन दिहाड़े चैन टूटती थी, मर्डर होते थे। आज सुख शांति है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज नोएडा से तुम 2-2:30 बजे रात को कभी भी आ जाओ, अगर आपको कोई ऐसे भी बोल दे, हमें क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए ना, सुरक्षा हमें मिल रही है। बहुत कुछ बदलाव हुआ। बीजेपी ने बहुत बदलाव किया जो 70 सालों में नहीं हो, 10 साल के अंदर होकर दिखा दिए। जो बदलाव मतलब किन किन स्थानों पर, मतलब किन किन मुद्दों पर? भाई रोडों पर है, सड़कों है, समाज के विकास के लिए है, गरीब जनता को अनाज भी खिला रहा है। इसमें कोई बात देना सही है?
या फ्री की चीज़ देना सही है? क्योंकि जब केजरीवाल फ्री देते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं। वो एक अलग चीज़ है। ये गरीब आदमियों का अन्न की जो योजना चल रही है वो फ्री नहीं, वो ये समझ लो ना कि गरीब आदमियों के लिए है वो। कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है आपको पता है? कितने लोगों को राशन दिया जा रहा 80 करोड़ बता रहे हैं आज की डेट में, जो बता रहे हैं 80 करोड़ आदमियों को दे रहे हैं फ्री में राशन खिला रहे हैं। है? 80 करोड़ आपने जनसंख्या कितनी है हमारे देश की? 140-45 करोड़ बताते हैं। अब 140 करोड़ मतलब 80 करोड़ लोग आज भी भूखे हैं। लोग के आय को उन्हें सहायता मिल रही है और क्या। देख क्यों रही है सरकार? जब वो अपने बारे में संपन्न है, अपनी चीजें करने में संपन्न है। सुने, जो सामान पहले सड़ जाता था उसका रख रखाव नहीं था इनके पास, फालतू होता है, दे रहे हैं गरीब जनता को। पहले तो सड़ ही जाता था, वो उठाने के पैसे लगते थे। अनाज फालतू इसलिए दे रहे हैं गरीब जनता को ये। पहले तो सड़ ही जाता था, रेलवे स्टेशनों पर, प्लेटफार्म पर, बंदरगाहों पर सड़ ही जाता था पहले। अब तो सही जगह तो जा रहा है, इस्तेमाल तो हो रहा है। अच्छा, आप मुझे अपने सांसद के बारे में बताइए। काहे के वीके सिंह का अच्छा काम है, वीके सिंह का भी ऐसी क्या बात। अच्छा काम है? क्यों? अब एक लाजपत नगर की अगर मैं बात करूँ, लाजपत में लोग कह रहे हैं कि ये आते हैं, वहीं में जब मकनपुर साइड जाता हूँ या कनावनी में जाता हूँ, वहाँ तो नहीं आते वो लोग। कौन? देखो ऐसा है, उसके पास पूरे देश की जिम्मेदारी है, कोई गाजियाबाद की जिम्मेदारी थोड़ी है। वो तो देश विदेशों तक जाता है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो जीते तो यहाँ से है ना। जीते यहाँ से, तो यहाँ का उसके कार्यकर्ता बहुत है काम करने वाले, काम सही हो रहा है उसका है। जरा हिंडन एयरपोर्ट भी चल गया, रैपिड मेट्रो भी चल गई, उसके प्रयास से तो चल रही है? और किसके प्रयास से चल रही है? अगले ने आवाज़ उठा रहा है, कर रहा काम, ऐसी बात थोड़ी नहीं। विधायक जी, विधायक जी, ये तो टीम तो पूरी है ही है। विधायक तो क्या है, और तो ठीक कह रहे हैं वो, जो काम नहीं करेगा कोई भी हो चाहे उसको तो पत्ता कटी जाएगा। इसमें कोई बात थोड़ी ना, जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं। विधायक ने काम नहीं किया था, अपने आप ही पत्ता कट जाएगा। आप मानते हैं काम नहीं किया? हम तो मानते हैं काम ही नहीं किया विधायक ने कुछ भी। मुझे आप एक बार बताइए चौधरी साहब, अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे चुनाव के ऊपर। चुनाव में सारे नेता एकजुट, जो पूरा विपक्ष है, मोदी जी भी, एनडीए में भी तमाम पार्टियां हैं, क्या लगता है मतलब क्या होने वाला है? कुछ हलचल होगी नहीं होगी इस बार? नहीं, कुछ बार हलचल नहीं होगी, मोदी आएगा। आने तो मोदी है, चाहे मतलब सारे नेता एक साथ मिल जाए। कुछ भी हो जाए, चोर चोर मुसेरे भाई है, ये तो आपको भी पता, सबको पता। सारे पूरा विपक्ष हो रहा है, सिर्फ एक ही लॉयल्टी है, बस मोदी जी लॉयल है। नाम मोदी जी के वोट पर जा रही है, मोदी के नाम पर जा रही है। देश विदेश में अगले ना इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम छाप छोड़ दी, और इससे ज़्यादा क्या। इंडिया की पहले कहीं नाम निशान तो नहीं था, जो आज वर्ल्ड के अंदर नामो निशान है इंडिया का, काम तो किया है अगले ने। ये कुछ लोग बता दीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे वो सवाल ही नहीं है, वो तो हाँ कह सके हैं, कुछ भी आइडिया तो लगा सके। कोई मायावती को भी कह देगा, अखिलेश को भी कह देगा, है मुझे क्यों कह देंगे मतलब? अपने अपने सबके आंकड़े हैं। नहीं तो नीतीश कुमार भी भाग दौड़ कर रहा, उसने सारे एक मंच पर लिया है सबको, और उसी की थू थू हो रही है। ये देखो ना बात। इलेक्शन तो टिक भी पाएंगे लोग, नहीं टिक पाएंगे? कहाँ टिक पाएंगे? अखिलेश अलग लड़ रहा, कांग्रेस अलग लड़ रही है, मायावती अलग लड़ रही है, कहाँ टिक पाएंगे बताओ? ये तो पहले ही बिखर लिया कौन भाई इनका था।